क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आपके लिए एक HW क्वेश्चन है जो आपको कमेंट में बताना है। हर एक सब्जेक्ट का आसान भाषाओं में समझने के लिए हमारे चैनल स्टडी विद तवरेज को सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 का हिंदी चैप्टर 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। इस चैप्टर में बालकृष्ण भट्ट ने बताया है कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। तो अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर जो लोग गूंगे हैं वह बोल नहीं पाते हैं और जो लोग बोलते हैं उनके पास वाक शक्ति है। वाक शक्ति का मतलब होता है बोलने की शक्ति। जो लोग बोलते हैं उनके पास वाक शक्ति है और जो लोग नहीं बोल पाते हैं जैसे कि गूंगे लोग, उनके पास वाक शक्ति नहीं है, इसीलिए वो नहीं बोल पाते हैं। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते हैं और हम लोग जो बोलकर एक दूसरे का दुख सुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति ना होने के कारण शायद यह नहीं हो पाता। और हम लोग जो बोलकर एक दूसरे का दुख और सुख का अनुभव करते हैं, वो वाक शक्ति ना होने के कारण हम लोग यह नहीं कर पाते। तो ये वाक शक्ति ईश्वर की तरफ से मनुष्य को दिया हुआ एक बड़ा वरदान है जो हम लोग को एक दूसरे से जुड़े रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। तो बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का विचार है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का पता चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके दोष और गुण नहीं प्रकट हो सकता। देखिए, जो मनुष्य बोलता है उसके दोष और गुण प्रकट होते हैं। बोलने से ही तो मनुष्य के दोष और गुण का पता चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो वो कभी उसके दोष और गुण प्रकट होगा ही नहीं। हम लोग को चाहिए, हम लोग जिससे बात करते हैं उसको अच्छे से बोले बात करें। और एडिसन के विचार हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकता है, अर्थात दो व्यक्ति आपस में दिल खोलकर बात करते हैं। अब देखिए, हम जो दो लोग होते हैं वह आपस में अच्छे से बातचीत करते हैं और जैसे ही तीसरा कोई आदमी आ जाता है, लोग आपस में बात नहीं कर पाते हैं। और दो लोग मान लीजिए आपस में कोई प्राइवेट बात कर रहे हैं तो तीसरे के आने से वो बात नहीं कर पाते हैं, हिचकिचाने लगते हैं। इसलिए असल बातचीत दो लोगों के बीच में ही हो सकता है और खुलकर हो सकता है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकारक कौन है। आपको ये कमेंट में बताना है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है, आर्ट मतलब होता है कला और कन्वर्सेशन मतलब होता है बातचीत। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है। बातचीत करने की एक कला है। सिर्फ बोलना ही बातचीत नहीं होता है, बल्कि कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है और कहाँ पर बोलना है, ये सब मिलाकर बनता है एक आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, जो यूरोप के लोगों में पाया जाता है। अगर आप लोग ने इस बुक को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बातचीत करने की जो कला है वो यूरोप के लोगों में पाया जाता है। यह बात करने की एक ऐसी कला है जिसमें वक्ता बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़ जाते हैं। वक्ता का मतलब क्या होता है। वक्ता का मतलब होता है, अगर मान लीजिए कोई दो व्यक्ति आपस में बात कर रहा है तो जो व्यक्ति अपनी बात को अगले व्यक्ति तक बोलना चाहता है, समझाना चाहता है, तो उसमें जो व्यक्ति पहले बोल रहा है वो होता है वक्ता, उसी को बोलते हैं वक्ता। वो व्यक्ति बड़ी चतुराई के साथ अपने बात को ऐसे बोल जाता है जिससे अगला व्यक्ति सुनकर खुश हो जाता है, उसके प्रसन्न हो जाता है, जिसे सुनकर कानों को अत्यंत खुशी मिलती है। इसमें लोग सोच समझकर बातचीत करते हैं। ये नहीं कि हम लोग बात कर रहे हैं तो कुछ भी अढ़ंग वढ़ंग बोल दें। नहीं, बातचीत करने का मतलब होता है एक शैली होना चाहिए बातचीत करने की, जिसमें हम लोग अच्छी बातें करें। आप लोग बताइएगा कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। अब तक के लिए थैंक यू।